दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस आपकी वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर आपकी 1 होती है और 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है तो इसके अंदर वेरिएबल आपके 2 होंगे। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ये आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये लीनियर इक्वेशन की आपकी जनरल फॉर्म होती है जब 2 वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, y आपका वेरिएबल है और a b c ये आपके कांस्टेंट है, ये नंबर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कीमत आपके पेन से डबल है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखिए और टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x रुपीज़ एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ y। नोटबुक का प्राइस आप x रुपीज़ माने और पेन का प्राइस आप y रुपीज़ माने। तो देखिए क्वेश्चन 1 में कहता है कि एक नोटबुक है और एक पेन है। नोटबुक का प्राइस पेन से डबल है। तो अगर मुझे ये बराबर करना हो तो पेन के प्राइस को मुझे डबल करना पड़ेगा। 2 पेन मिलके एक नोटबुक का प्राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको नोटबुक का प्राइस लेना है x। तो x हो गया एक नोटबुक का प्राइस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और एक पेन का प्राइस लेना है आपको y रुपीज़। तो बन गई इक्वेशन। अब आपको अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो अपने x और y को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी ऐसे x ये इधर आ जाएगा -2y, इधर आपका कुछ भी नहीं बचा इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। इससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने नोटबुक और पेन के प्राइस को क्या लिया है। तो ये लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज y। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड में है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको ये जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है ना, इन्हें आपको इस फॉर्म में बनाना है, यानी सबको इधर ले जाना है, इज इक्वल टू 0 के बराबर करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। और हर इक्वेशन में आपको ये बताना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a वो होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, b वो होता है जो y का कोफिशिएंट होता है और c होता है आपका बिल्कुल साफ सुथरा नंबर जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। उसमें आपका कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 पे बाहर है। तो इसको आपको बनाना है प्रॉपर फॉर्म में। तो 2x आपका इधर है, 3y आपका इधर है, ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है इज इक्वल टू के राइट साइड में, इसे आपको उठा के इनके पास लेके आना है। और क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ आके ये आपका माइनस हो जाएगा ऐसे, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये बन गई ना ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बन गई आपकी इक्वेशन। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो a हो गया आपका 2, तो ऐसे लिखेंगे a की वैल्यू 2, b हो गया आपका 3, तो b की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और c हो गया इसमें आपका -9.35 बार। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चंस। चलिए सेकंड पार्ट देखें इसका। ये तो ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है, आपका x यहाँ है, y यहाँ है, c यहाँ है, इज इक्वल टू 0। तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल इसमें से आपके a b c आएंगे। x का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो गया,
y का कोफिशिएंट है आपका -1/5, तो ये आपका b हो गया, और c इसमें है आपका -10। थर्ड इक्वेशन, थर्ड में 6 इधर राइट साइड में है ना, तो पहले इसको आपको यहाँ लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो -2x + 3y, ये माइनस का 6, और इधर बचा आपका कुछ नहीं 0। तो यहाँ से आपका a आया -2, b आया आपका +3, और c आया -6। चलिए इसका फोर्थ पार्ट, x = 3y, तो x इधर रखेंगे, ये जो 3y है ये इधर से उठ के यहाँ पे आएगा। तो x और y तो है इसमें, लेकिन इसमें आपका c नहीं है, तो c की जगह पे आप अपने पास से 0 लगा लें, क्योंकि आपको ये फॉर्म भी तो बनानी है ना। ये 3 है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये 3 यहाँ भी दिखने चाहिए। तो जो चीज़ नहीं होती है वहाँ आप 0 लगा लें, तो ये आपकी फॉर्म बन गई प्रॉपर। अब a यहाँ x का कोफिशिएंट यानी कि 1, b y का कोफिशिएंट यानी -3, और c यहाँ पे आपका ये 0। फिफ्थ पार्ट देखें इसका, यहाँ भी इसी तरह से आपको ये जो -5y है इधर लाना है, तो ये +5y हो जाएगा, और इसमें भी आपका c नहीं है, तो अपने पास से 0 लगा लें, और इधर हो गया आपका ये 0। तो यहाँ से a आ गया आपका 2, b आ गया आपका 5, और c आ गया आपका 0। c = 0। सिक्स्थ देखें, ये 3x तो है, लेकिन इसके आगे आपका y आना चाहिए, और y इसमें है नहीं। तो जो चीज़ नहीं होती है मैंने बताया, वो आप 0 लगा लें। तो 0 y लगा लें, 0 × y। अब 0 × y तो 0 ही हो जाता है ना, और 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, +2 = 0। तो ये आपकी फॉर्म बन गई 3 नंबर की। यहाँ से आपका a आ गया 3, b आ गया आपका 0, और c आ गया आपका 2। चलिए इसके बाद है आपका 7th पार्ट, y - 2 = 0। सबसे पहले तो x ही होना चाहिए, वो इसमें है नहीं, तो आप 0 कोफिशिएंट बना के और यहाँ पे x लिख लें, यानी x इसमें 0 बार है। फिर आप अपना y लिखें, ये प्लस का है, फिर ये कांस्टेंट -2 = 0। अब a इसमें क्या हो गया, x का कोफिशिएंट जो कि 0 है, b क्या हो गया, y का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c तो आपका ये नंबर है ही -2। 8th पार्ट, 8th पार्ट में इधर आपका 2x है ना, तो मैं इस इक्वेशन को इधर ही ले आता हूँ, ये जो 5 है ना इसे भी मैं इसके पास ले आता हूँ, लेकिन 2x के पास पहले मुझे y लिखना होगा, फॉर्म बनानी है ना ax + by + c की, तो y भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। जब कुछ नहीं है तो उसे 0 में दिखाएंगे, तो +0 × y, और फिर इसके आगे ये कांस्टेंट आएगा, तो ये इधर आके आपका -5 हो जाएगा। अब इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, यानी ये सारा का सारा इक्वेशन आपका 0 के बराबर। अब इसमें से a आ गया आपका 2, b आ गया आपका 0, और c आ गया आपका -5, -5 है ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 4.2। का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं बुक से। लैंग्वेज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y = 3x + 5 has number 1 unique solution, number 2 2 solutions, only 2 solutions, और number 3 infinitely many solutions। ये कहता है कि ये कोई आपकी एक इक्वेशन है, तो इनमें से ये कौन सा ऑप्शन सही है, कि क्या इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, या इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे,
या इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए, इसे समझने के लिए ऐसे समझें, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब आप x में अगर कोई वैल्यू भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप x में 0 भर दें, तो y क्या आएगा, 0 प्लस 5, 5 आ गया। अब अगर आप x के अंदर 1 भर दें, तो y क्या आ गया, 3 प्लस 5, 8। अब ऐसे ही आप x की जगह कुछ भी भरते चले जाएं। मैं एक और भर के दिखा देता हूँ, कोई माइनस का नंबर, -1, तो -3 प्लस 5, 2 आ गया। तो x की जगह आप कुछ भी भरते चले जाएं, आपका y कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के आपके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली का मतलब है जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते, वो कभी खत्म भी नहीं होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड वाला है, दिस इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और y क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आप x पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका y आता जाएगा। लिखें तो, इट हैज infinitely many solutions because for some value of x there will be some value of y will exist, कि x की कोई वैल्यू भरने से कुछ ना कुछ आपका y भी ज़रूर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशन दी हुई है और इसके आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके, सॉल्यूशंस वही तो होते हैं आपके एक्स वाई। आपने लास्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो किया था, जो एक्स वाई आते थे आपके कार्टेशियन प्लेन पे, वो उसके सॉल्यूशंस ही तो होते थे। जैसे ये ग्राफ होता है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो होती है, यही आपके सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, यहाँ पर x होता था, यहाँ पे y होता था, तो ये एक्स वाई आते थे आपके। अब यहाँ पे x की जगह पे कुछ भरेंगे तो आपका y आ जाएगा, तो वो एक सॉल्यूशन माना जाएगा। चलिए मैं x की जगह इस इक्वेशन के अंदर पहले 0 भरता हूँ। तो जब इस इक्वेशन के अंदर मैंने x की जगह 0 भरा तो आप ऐसे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। जो आप पुट करते हैं ना उसे ऐसे लिखना पड़ता है पहले। तो y क्या आएगा, तो ये आपका 2 और x की जगह 0 और ये प्लस y इज इक्वल टू 7। सॉल्व किया, 2 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7। तो 0 भरने से आपका y 7 आ गया। ये आपका एक सॉल्यूशन है। चलिए अब कुछ और भरते हैं। अब की बार मैं 1 भर देता हूँ। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आएगा, x की जगह इस बार यहाँ पे 1 भरूंगा, आगे प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y आ गया 7 माइनस 2, y की वैल्यू आपकी 5, तो y 5 आ गया। चलिए इस बार अब 2 भरता हूँ मैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया। अब y क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। तो 2 भरा तो y 3 आ गया आपका। आप प्लस का नंबर या माइनस का नंबर कोई भी भर सकते हैं, आपकी चॉइस है।
बस आपकी इक्वेशन की जो कैलकुलेशन है ना वो ठीक होनी चाहिए। अब मैं 3 भर देता हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो ये 2 है और x की जगह 3 लेना है, आगे प्लस ये y इज इक्वल टू 7, 2 3 जार 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो y आ गया आपका 1। तो जब x की जगह 3 भरा तो आपका y 1 आ गया। ये होते हैं इसके सॉल्यूशंस। इन्हें आप लास्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, ब्रैकेट में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते थे ना 0 7, x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। ये आपका एक सॉल्यूशन है। दूसरा है 1 5, 1 5, तीसरा 2 3 और ये 3 1। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को आपको। चलिए इसका करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है आपका, इक्वेशन दी हुई है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पहले तो अपना बॉक्स बना लीजिए जिसमें आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं। सबसे पहले तो ये काम, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ आपके सॉल्यूशंस की जगह। 4 सॉल्यूशन बनाने हैं ना, तो उसी हिसाब से आप जगह बना लेंगे। चलिए और वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ये इक्वेशन है आपकी, मैं x की जगह पहले 0 ले लेता हूँ। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट करना है, आगे का सेम टू सेम। तो पाई 0 जार 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9। तो जब x की जगह 0 रखा तो y आपका 9 आ गया। 9 यहाँ पहले लिखना है ऐसे, व्हेन x इज इक्वल टू 0। 1 आ गया। अगली बार मैं 1 भर लेता हूँ, लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो अपनी इक्वेशन है पाई x की जगह पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई 1 जार पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई की वैल्यू हो जाएगी 9, ये पाई इधर आ जाएगा माइनस में। तो जब x की जगह 1 रखा तो आपका y आया 9 माइनस पाई। एक और निकालना है। इस बार मैं x की जगह पे 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ 2 भरूंगा x की जगह। तो पाई x की जगह पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 2 पाई हो गया ये, आगे प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y हो गया आपका 9 और ये इधर आ जाएगा माइनस 2 पाई। तो x 2 भरने से y आ गया 9 माइनस 2 पाई। एक और निकालना है। इस बार मैं ले लेता हूँ x की जगह पे 3। तो ये मेरा पाई x की जगह पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये 3 पाई हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y आ जाएगा 9 और इधर से आ गया माइनस में 3 पाई। तो x की जगह 3 लिया तो आपका y 9 माइनस 3 पाई आ गया। ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। लास्ट में आप आंसर ऐसे लिख दें। आंसर में 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं ना, तो ब्रैकेट में लिख दें आप ऐसे 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, फिर 2, 9 माइनस 2 पाई, फिर 3, 9 माइनस 3 पाई। ये इसका आंसर। चलिए थर्ड पार्ट भी है इसमें। थर्ड में आपको सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, इसके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले आप अपना बॉक्स बना लें जिसमें आप इक्वेशंस पुट करेंगे। ये x ऊपर, ये y नीचे। 4 इक्वेशन बनानी है तो आपको 4 पार्ट करने हैं इसके। चलिए अब इक्वेशन देखिए आप, कितनी सिंपल सी है ये। यहाँ पे मैं
y की जगह कुछ भरूंगा तो मेरा x डायरेक्ट आ जाएगा, तो इस बार मैं y की जगह पुट करूंगा। तो लिखता हूँ वैन y इज इक्वल टू, तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, y की जगह पहले 0 भरते हैं। तो वैन y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, यानी x आ गया आपका 0। तो y 0 रखने से x भी आपका 0 आ गया। चलिए अब रख लेते हैं 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x आ गया आपका 4। तो y 1 रखने से x आपका 4 आ गया। अब रख लेते हैं 2, वैन y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ गई 4 2 ज़ार 8। तो जब y 2 रखा तो x आपका 8 आ गया। एक वैल्यू और निकालनी है, लिख लेते हैं वैन y इज इक्वल टू 3 रख लेता हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू 4 और y की जगह पे 3, तो x इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12। तो y 3 रखने से आपका ये 12 आ गया। आगे आपकी 4 वैल्यूज, 4 सॉल्यूशंस बोलते हैं इनको। लास्ट में आप आंसर लिख दें, आंसर में ब्रैकेट में लगा लें इनको सबको, 0 0 0 0 4 1 8 2 12 3। ये आपके सॉल्यूशन से 4 ऐसे सॉल्यूशन निकलते हैं। चलिए ये एक्सरसाइज में ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की लैंग्वेज है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच ऑफ आर नॉट। ये क्वेश्चन है आपका, check which of the following solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। यहाँ पे आपको ये 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसी तरह के हैं जैसे अभी निकाले हैं ना जस्ट इस वाले क्वेश्चन में। तो ये चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो अगर ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो एक्स वाई की जगह पे ये वाली वैल्यूज भरने से ना आपका LHS और RHS दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 0 2, 0 और 2। अब आप जानते हैं कि पहला वाला होता है आपका x और दूसरा होता है आपका y। तो x की जगह आपको 0 भरना है, y की जगह आपको 2 भरना है। तो x की जगह 0 माइनस 2 और y की जगह पे ये 2 भरना है। और ये लिया है मैंने LHS को सॉल्व किया तो 0 माइनस 4, आंसर आया -4। लेकिन आपका RHS तो 4 है और LHS आया आपका -4, तो आप लिखेंगे LHS, ये इसका मतलब होता बिकॉज LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, और इसका मतलब होता है देयरफॉर 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। किसका? इस इक्वेशन का। चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरा भी लिख सकते हैं, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन का ये पूरा का पूरा ही लिख सकते हैं इक्वेशन, यहां भी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड में है आपको वैल्यूज दे रखी है 2 0। सेकंड की जो वैल्यूज हैं वो हैं आपकी 2 और 0। तो इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेंगे इसके लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। LHS लेता हूं मैं, LHS में x की जगह मुझे 2 भरना है और यहाँ पे y की जगह मुझे 0 भरना है। तो ये आया 2 माइनस 2 0 0, तो मेरा 2 आ गया। लेकिन RHS तो 4 है, तो यहाँ भी ये लिखेंगे बिकॉज
LHS is not is equal to RHS, therefore ये 20 is not a solution of given equation. गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं आप ऐसे। चलिए इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया है 40। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर लिखता हूं LHS में x की जगह भरना है 4 माइनस 2 और y की जगह भरना है 0 0। तो 4 का 4 आ गया, 2 0s are 0 आ गया, और 4 माइनस 0 आपका 4 हो गया। इस बार देख रहे हैं आप LHS भी 4 है और इज इक्वल टू में RHS भी आपका 4 है, तो ऐसे लिखेंगे बिकॉज LHS is equal to RHS, therefore 40 is a solution of, इस बार मैं इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप 3 तरह से लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। सिंपल ये लिख सकते हैं इज नॉट अ सॉल्यूशन, पता है क्वेश्चन वाले को कि भाई यही क्वेश्चन है। या लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन दे रखी है, या फिर इक्वेशन का नाम ही लिख दीजिए। चलिए इसका फोर्थ पार्ट है आपका ये आपका फोर्थ पार्ट में वैल्यूज दी हुई हैं √2 और 4√2। ये आपकी x, ये आपकी y। इक्वेशन रीराइट कर लेता हूं मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और LHS लेना है, x की जगह पुट करना है √2, तो ये लिया मैंने √2, माइनस का माइनस 2 का 2 और y की जगह पुट करना है 4√2। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका √2 ही रहेगा, ये माइनस 4 2s are 8, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, √2 मल्टीप्लाई नहीं होता कभी भी इस तरह से, तो ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे होल नंबर्स 8 और ये √2। अब ये माइनस 8√2 है और ये आपका 1√2 है, आगे कुछ नहीं है ना, तो इसे आप 1 मानेंगे। इसका कोफिशिएंट जो है ना 1 है, जो दिखता नहीं है कभी भी, जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो 1 तो होता ही है। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसी तरह से √2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और हमेशा कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं लाइक टर्म्स में। तो यहाँ माइनस का 8 और प्लस का 1, ये आपका -7 बन गया, और √2 तो इसकी वो है टर्म है, ये जैसे लाइक टर्म्स बोलते हैं, एक जैसी चीजें। तो आपका LHS तो -7 √2 आया, 4 तो नहीं आया, तो फिर अपना रिजल्ट लिख देंगे, बिकॉज LHS is not is equal to RHS, therefore ये सॉल्यूशंस लिखे आप ये वाले वैल्यूज, 4√2 is not a solution of given equation। ये फोर्थ पार्ट। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में आपको वैल्यूज दे रखी हैं 1 और 1, तो इक्वेशन रीराइट करता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह आपको 1 लेना है, माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह भी इस बार आपको 1 लेना है, ये मेरा LHS। 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, वैल्यू आती है -1, ये आपका 4 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बिकॉज LHS is not is equal to RHS, therefore 1 1 is not a solution of given equation। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन 3 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी इसी तरह का है, बस अलग से दे दिया, इसके अंदर k की वैल्यू आपको निकालनी है बिल्कुल इसी के जैसा।
क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये कह रहा है कि जो x और y है ना, ये जो गिवन है, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, तो फिर आप k की वैल्यू निकालिए। अब जब ये इसके सॉल्यूशंस हैं तो इन्हें भर के LHS RHS तो बराबर आना चाहिए, तो इन्हें भर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन में। ये है हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो x और y की जगह इन्हें पुट करेंगे, 2 का 2, x की जगह पे आपको 2 लेना है, प्लस 3 का 3, y की जगह आपको 1 लेना है, इज इक्वल टू k। इज इक्वल टू के मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूशंस हैं, तो ये जो चीज़ है ना LHS, ये आपके इस RHS के बराबर है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के, 7 इज इक्वल टू के। तो k की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ऐसे लिख दीजिए आप, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7। आपका k 7 होगा। चलिए, ये आपका 4th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का। 2 एक्सरसाइज मैंने आपको इस वीडियो में करवाई, दोनों बहुत आसान थी। आई होप आपको दोनों एक्सरसाइजेस बहुत